अच्छा जी, ये कंट्रोवर्सी हो गई है आज कि जो ओली पोप को एलबीडब्ल्यू दिया गया, जो अंपायर ने नॉट आउट दिया था ओरिजिनल डिसीजन, उसको जब रिव्यू पे देखा गया तो तीनों रेड आए और आउट भी हो गया, वो ओली पोप आउट हो गया। इसके ऊपर माइकल वॉन ने लिखा है दैट लुक्ड हाई टू मी, और स्टुअर्ट ब्रॉड ने लिखा है लुक्स हाई टू मी फॉर 3 रेड्स। मतलब कि इंपैक्ट इन लाइन और विकेट्स हिटिंग अगर हो जाए वहां पे, मतलब तीनों के तीनों जो है ना कि अगर वो रेड आए तो आप आउट हो जाते हो। तो उसमें वो बोल रहे हैं कि एक्चुअली आप इंपैक्ट और उस पे हिटिंग पे भी आउट हो जाते हो। तो उसमें वो बोल रहे हैं कि लुक्स हाई टू मी फॉर 3 रेड्स। स्टुअर्ट ब्रॉड के हिसाब से यहाँ पे हेराफेरी हुई है और ये आउट नहीं था और अंपायर ने नॉट आउट दिया, तो कम से कम अंपायर्स कॉल होना चाहिए। और मुझे भी एक्चुअली रियल टाइम जब देखा तो लग रहा था कि शायद अंपायर्स कॉल हो सकता है, लेकिन इससे पहले भी आपको याद होगा कि बेन स्टोक्स ने एक बार ऐसे ही कुछ बयान दिया था जहां उन्होंने बोला था कि थोड़ी सी चीटिंग वगैरह हमारे साथ शायद जैक क्रॉली जब मेरे ख्याल एलबीडब्ल्यू हुए थे मेरे ख्याल से जैक क्रॉली, तब भी शायद अंपायर ने नॉट आउट दिया था और जैक क्रॉली आउट हो गए थे। और आज भी अंपायर ने नॉट आउट दिया, हमने रिव्यू लिया और बहुत बेहतरीन रिव्यू हुआ। तो ये इंग्लैंड थोड़ा सा रोना धोना शुरू करता है या क्या ड्रामा है, ये लिखने की क्या जरूरत है स्टुअर्ट ब्रॉड को, मेरी समझ में नहीं आई। इसको जरा चार्जिंग पे लगा दीजिएगा। देखने में थोड़ा सा तो ऊपर कहीं ना कहीं वो लग रहा है, ठीक है, नहीं, लेकिन अगर ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह से ये एंगल से लग रहा है ना आपको, जब उसने साइड एंगल दिखाया था तो स्टंप को हिट कर रहा था। इवन ये आप एक चीज देखो ना, और नहीं एक सेकंड, और इनका बोलने का मतलब क्या है, इनको क्या लग रहा है कि हमने थर्ड अंपायर से हेरा फेरी करवाई है, तो बेन डकेट को भी आउट करवा लेते फिर ना। फालतू की बात है, फालतू की बात है। इतना ही ये टेक्नोलॉजी सपोर्ट कर रहा होता तो लास्ट वाला जो अपील हुआ था जिसमें बेन डकेट का वो एज का था, अश्विन की बॉल ट्रैकर आ जाता वहां पे, स्निको पे वो स्पाइक आ जाता, स्पाइक आ जाता, वहां पे भी 3 रेड्स हो जाते। तो ऐसा नहीं होता यार, मतलब टेक्नोलॉजी है ऐसे। टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर चढ़ के आप कभी रो नहीं सकते। इसी टेक्नोलॉजी ने इसी टेक्नोलॉजी या फिर आपको जो थोड़े बहुत फ्लॉज होते हैं ना गेम के, टेक्नोलॉजी का हो गया, थोड़े से रूल्स का हो गया, इसी ने इंग्लैंड को वर्ल्ड कप का चैंपियन भी बनाया हुआ है। बिल्कुल ठीक है ना, 2019 में वर्ल्ड कप जीत गए थे ये लोग, फाइनल नहीं होना चाहिए था वहां। तो बहुत चीजें होती हैं ऐसी, क्रिकेट में छोटी छोटी चीजें होती है और आपको उसको सेट करके आगे बढ़ना है। कितनी कंपेटिटिव सीरीज हो रही है कि एक डिसीजन पे ना मैच टर्न हो सकता है। तो जो ओली पोप का डिसीजन है वो स्टुअर्ट, और जबकि अच्छा खेल रहा था ओली पोप, 39% था भाई, छक्का भी मार दिया, 5 चौके मार दिए, बढ़िया खेल रहा था, जब से आया था लगातार रन मार रहा था, इसीलिए शायद इंग्लैंड को थोड़ा छुपा भी है। लेकिन ये थोड़ी सी ज्यादा बकवास लग रही है मुझे, बिकॉज यहाँ पर आप टेक्नोलॉजी को चैलेंज कर रहे हैं भाई, कभी आपके हक में जाती है, कभी आपके अगेंस्ट जाती है। ऐसा तो है नहीं किसी को फेवर होता है उससे, आपके भी अगेंस्ट जा सकती है, हमारे भी अगेंस्ट। और आज सब कुछ छोड़ो, आज ये बेन डकेट ही क्लोज कॉल बच गई ना, जो बुमराह वाली, जो बुमराह की यॉर्कर थी वहां पे एलबीडब्ल्यू में बच गया, वहां क्लोज कॉल आ गई। अगर रिव्यू में इंडिया ने कुछ करना ही होता, तो यहाँ पर एक तरह से इल्जाम लगाने की कोशिश की जा रही है, तो भाई 2 रिव्यू हमारे ही गए हैं, तो अंपायर्स कॉल करके वो रिव्यू ही हम बचा लेते। बात ये भी है, तो बस यही है कि आप इसके ऊपर एक चढ़ के रो रहे हो, वो कोई सेंस बनता नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे ये देखो ना कि इंग्लैंड इज ऑन द टॉप, इंग्लैंड अच्छा कर रहा है। इंग्लैंड इस सिचुएशन पर तो इंडिया से कुछ हद तक कंसिडरेबली आ गई है। कल का पहला सेशन 1 घंटा नहीं 2 घंटा ले लो, कल के 2 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में विकेट्स लो, रन रोको, गेम को ऐसे आगे लेकर जाओ, और जो वहां से आगे होगा वो इस मैच में अपने डोमिनेंस बनाएगा, और ये छोटी छोटी चीजों को लेकर आना। अच्छा, महिमा प्रियांशु आपसे पूछ रही है कि रोहित 1 शतक और फिर 5 इनिंग्स 6 इनिंग्स 8 इनिंग्स फेल। यार देखो, हो पता क्या रहा है कि आपका जो शतक आया ना रोहित शर्मा के T20 के अंदर भी और टेस्ट के अंदर भी, रोहित शर्मा का T20 के अंदर तो देखो 1 साल के बाद वापसी हो रही थी, और उसके बाद ज़्यादा T20s भी नहीं खेले। ये 3 तो T20 खेले आपके, 3 मैचों की T20 सीरीज थी अफगानिस्तान के अगेंस्ट, जहाँ पे 2 पे 0 आया, 1 पे 100 आ गया था, है ना। तो रोहित शर्मा अभी IPL में कैसा खेलेंगे वो मैटर करता है T20 के अंदर। स्पेसिफिकली अगर बात करूँ टेस्ट क्रिकेट की, तो टेस्ट क्रिकेट के अंदर हालांकि 8 इनिंग उनकी फेल आ रही थी, वेस्ट इंडीज में 100 आया था, फिर 8 इनिंग फेल, फिर ये 100 आया। अब ये अगर वापस होता ना, अगर यही साइकिल वापस रिपीट होती कि 6-7 इनिंग इनकी फिर से फेल होती है, फिर उसके बाद 100 आता है, तो फिर ये बात कहना सही होगा। अभी ये बात कहना सही नहीं होगा, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी सारी इनिंग उनकी फेल। अच्छा, ये भी है कि इसके अंदर ना, ये वैसे तो माइकल वॉन और स्टुअर्ट ब्रॉड जो बोल रहे हैं 3 रेड्स, उसका मतलब ये है कि कम से कम अंपायर्स कॉल होना चाहिए था। जो विकेट पे लग रही है ना, काफी बार हमने देखा जब इतना थोड़ी सी हाइट होती है तो अंपायर्स कॉल होता है, लेकिन इसमें नहीं था, हिटिंग था, तो बात खत्म हो गई ना। बैक लेग पे लगी है, आप जो मर्जी बोल लो, लेकिन ये हिटिंग ही था।